हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं सॉल्यूशन, और इसमें आप लोग का टाइप 1 शुरू किए हैं और यहाँ राइट साइड में फॉर्मूला लिखा गया है। तो फर्स्ट टाइप दे दिया गया है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्यूट भी हम लोग का सॉल्यूशन भी होता है ये, बट नॉन वोलेटाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब ये पी नॉट क्या होता है? पी नॉट याद रखना है क्या होता है हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यूनिवर्सल हम लोग का सॉल्वेंट क्या है हम लोग का वाटर होता है, जानते ही हम लोग सब। और देन पी आ जाएगा हम लोग पास पार्शियल ऑफ वेपर प्रेशर, स्मॉल एन आ गया, ये एन हम लोग का आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब कितना सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं वो आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग का, जैसे ये क्वेश्चन में दे दिया गया सुक्रोज एंड यूरिया को हम लोग का मिलाया जा रहा है सॉल्वेंट के साथ, तो यहाँ पे सॉल्यूट दो पार्ट है, बट आप लोग का इन जनरल एक ही पार्ट आ सकता है या फिर दोनों पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। बट आप लोग के लिए ये क्या क्वेश्चन लिया, हम दोनों थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के ही क्वेश्चन लिए। और कैपिटल एन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो और यहाँ पे आप लोग के लिए दो क्वेश्चन लिया गया है जिनका सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, और जिनका कंप्लीट नहीं है चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग को दे दिया गया था अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड 2 ग्राम ऑफ यूरिया। यहाँ अंडरलाइन कर लिए 2 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड 2 ग्राम ऑफ यूरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को स्मॉल एन का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दो सॉल्यूट है यहाँ पे, सॉल्वेंट तो वाटर है बट हम लोग का सॉल्यूट क्या है, दो सॉल्यूट है। बट क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूट रहता तो ये एन के जगह क्या करते हम लोग, सिर्फ आइदर सुक्रोज रहता तो सुक्रोज पुट करते, यूरिया रहता तो यूरिया पुट करते। बट यहाँ पे हम लोग का दो सॉल्यूट दिया गया है तो दोनों सॉल्यूट का पहले नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन का वैल्यू सॉल्व करते। तो हम लोग का सॉल्यूट क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर फाइंड करना रहा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो NS था, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट सुक्रोज देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज प्लस गिवन वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। अब देख लेते हैं, अब दोनों का वैल्यू है 2 दिया गया, यहाँ मेंशन है 2 ग्राम 2 ग्राम। देन हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज यहाँ मेंशन है, क्या आ गया है 342 डिवाइड, अब यहाँ पे कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया क्या है 60 है, ठीक है। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, देन 2 डिवाइड 342, 2 डिवाइड 342, देन ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया, देन प्लस, फिर ऐड करिएगा, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है तो 2 डिवाइड 60, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.03918, और यहाँ पे ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग को दे दिया गया है फाइंड क्या करने बोला कि ये समझ लेते हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हम लोग को किसका वैल्यू सॉल्व करने बोले, पी का। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या होता है हम लोग के पास पी नॉट, मतलब पी नॉट का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया, कितना दिया गया है 23 पॉइंट, तो हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट इक्वल्स टू 23.56 टॉर। तो पी नॉट का वैल्यू अगर हम लोग का टॉर में दिया गया तो पी का भी पी नॉट का यूनिट अगर टॉर में दिया तो पी का भी यूनिट हम लोग का क्या रहेगा, सेम, क्योंकि हम लोग का लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट में हो रहा है, और यूनिट सेम होगा तभी सबट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि डायमेंशन का हम लोग का पूरा पार्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन था, बट स्मॉल एन की जगह हम लोग ये पार्ट ही लिख सकते हैं, या स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख लिए। फिर पी नॉट का वैल्यू 23.56 माइनस पी डिवाइड 23.56, देन एन का हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए 0.03918 डिवाइड 0.03918 प्लस कैपिटल एन, और कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन क्या होता है हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर कैपिटल एन हम लोग साइड में ही सॉल्व कर ली, क्या होता है फॉर्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट ऑफ वाटर कितना दे दिया, 100 ग्राम में मिलाया जा रहा था,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18, तो 100 डिवाइड 18 हो जाएगा हम लोग के पास 18, 5 टाइम्स 90 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5.555 यही आता है अराउंड। तो इसके जगह हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 5.555। अब क्या करते हैं, ये दो पोर्शन को ऐड करेंगे, इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में और शॉर्टकट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, तो 0.03918 ये न्यूमरेटर लिख लिए, देन डिवाइड का साइन देना है, फिर से ब्रैकेट ओपन कर लिए। ठीक है, ये पोर्शन पुट किए, डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है 0.03918 प्लस ऐड करेंगे किसके साथ 5.55 या 355, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गया हम लोग के पास, ये वैल्यू आ गया है 0.007। ठीक है, और लेफ्ट साइड में तो ये वैल्यू है, तो 23.56 माइनस पी बाई 23.56 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 23.56, तो ये वैल्यू आ गया 0.65। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं 23.56 माइनस पी, और ये राइट साइड मल्टीप्लाई किए तो 0.165 आ गया। देन पी को दूसरा साइड शिफ्ट कर लेते हैं, और ये लेफ्ट साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 23.56 माइनस 0.165, तो ये वैल्यू आ गया 23.395 टॉर। यूनिट क्या आएगा, ये यूनिट हम लोग का सेम रहेगा। ठीक है, और इनका अगर ये हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन लिया हम लोग रॉल्स लॉ के ऊपर, इनका हो गया है, वो कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए है स्टूडेंट, वो व्हाट इज द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास दे दिया 60, दैट नीड्स टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25% व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास फाइंड करने दिया गया है, मतलब W का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया है। फिर सेकेंड पार्ट में मोलैरिटी फाइंड करने बोला है। ठीक है, मोलैरिटी फाइंड करने बोला है। तो मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला ही देख लीजिए आप लोग को, इनको याद नहीं है लिख लेना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग का ग्राम कभी भी रहा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हम लोग को किसमें, केजी में, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो पहले स्मॉल w दिया गया, तो यहाँ पे देख लीजिए सेम फॉर्मूला से ही हम लोग यूज कर सकते हैं, इधर 1 या 2, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला से ही हम लोग का सेकंड फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। और हम लोग का देखिए ये 25% हम लोग का रिड्यूस हो रहा है, तो 25% अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। 25% क्या आ जाएगा हम लोग के पास 25 अपॉन ये 100। हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिखा है, डायरेक्ट हम गिवन डाटा लिख रहे हैं, तो ये हम लोग का रिड्यूस कितना हो रहा है 25%, दैट इसको लिख लेते हैं हम लोग 25/100। देन राइट साइड में क्या आ जाएगा स्मॉल w बाय m डैश। स्मॉल w तो फाइंड करने बोला है, ये m डैश, ये m डैश क्या आ जाएगा, ये ऊपर में स्मॉल n है, स्मॉल n क्या होता है सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया गया है 60 दे दिया है, तो हम इसके जगह हम डायरेक्ट 60 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय स्मॉल w बाय 60 प्लस अब क्या आ जाएगा हम लोग के पास कैपिटल W बाय m। कैपिटल W क्या है हम लोग के पास वाटर है, दैट इज 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हम लोग के पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 18, और 18 100 डिवाइड 18 ये 5.55 होता है। हम लोग का W का वैल्यू सॉल्व करने दिया गया, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा एलसीएम लेने के लिए, शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं वो याद रखना है। ये आगे हम लोग का 4 टाइम्स कैंसिल कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बोथ साइड इन्वर्टेंड और रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 है वो चेंज हो गया 4/1 में, पार्ट क्लियर है। फिर क्या करिएगा ये दोनों का रेसिप्रोकल, तो W/60 न्यूमरेटर में आ गया, 100/18 न्यूमरेटर में आ गया, और ये पार्ट क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ गया। मेन मोटिव क्या था यहाँ पे क्या सॉल्व करने का, यहाँ पे बोथ साइड हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को अगर डिनोमिनेटर टर्म के साथ स्प्लिट करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, देन ये पोर्शन इसके साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करिएगा स्प्लिट किए तो फर्स्ट टर्म इसके साथ स्प्लिट होके क्या आ जाएगा
दोनों वैल्यू तो सेम है, तो ये 1 आ गया। फिर इसको इसके साथ स्प्लिट करिएगा तो क्या आ जाएगा 100, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में चला गया, 60 हो गया। देन ये 18 क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में w के साथ आ गया, और लेफ्ट साइड में क्या बचा आपके पास 4, सबसे शॉर्टकट। फिर ये 1 दूसरे साइड आएगा तो 4 - 1 क्या हो गया आपके पास 3। अब ये 3 आ गया, और राइट साइड में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर कैंसिल करना है, कैंसिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर में अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6000, डिवाइड क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई w को सब्जेक्ट कर लीजिएगा, क्या आएगा w इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, w ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 6000 डिवाइड 18, जो भी वैल्यू आया उसको फिर से डिवाइड कर लेना, किसके साथ 3 के साथ, तो ये आ गया 311.1111, ठीक है हाँ चलिए ठीक है। और यहाँ पे मास था तो ये क्या आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में हम लोग को मोलारिटी फाइंड करने बोला गया था, तो मोलारिटी के लिए हम लोग का क्या था फॉर्मूला, हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं। ये आ गया मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और गिवन वेट अभी हम लोग सॉल्व किए, क्या आ गया है 311.11 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया हम लोग के पास 60, पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 100 दिया गया, इसको आप केजी में जब कन्वर्ट करिएगा तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। आप यहीं से देख लीजिए, ये 2 0 हम लोग का यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया, तो 311.11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 60, 0 कैंसिल, 311.11 डिवाइड 6, 311.11 डिवाइड 6, ये वैल्यू आ गया हम लोग के पास 18.5, तो ये वैल्यू आ गया हम लोग के पास 18.518, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अच्छा यूनिट लिखना है, यूनिट क्या आ जाएगा मोल केजी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे तो हम लोग का मोल्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इन केजी में था तो केजी ऊपर में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास केजी इनवर्स आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए स्टूडेंट आप लोग का, अच्छा न्यू टाइप का ही शुरू किया गया है, और यहाँ पे 2 टाइप आप लोग का, ये आपका 2 क्वेश्चन लिया गया है। पहले 2 टाइप समझ लीजिए, ये कौन सा टाइप है, पहला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाएगा डेल्टा टीएफ, तो ये डेल टीएफ की जगह भी हम लोग फॉर्मूला आता है टीएफ माइनस टीएफ डैश, वो आप लोग को और बता देंगे हम सब में ही। और राइट साइड में आ जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय एम डैश इंटू डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, और ये आ जाएगा हम लोग के इन ग्राम में होना चाहिए। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम, एफ के जगह हम लोग का क्या यूज हो जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ए इन 21 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर दे दिया है, तो ये कितना दे दिया गया है कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 0.2 दे दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू, फ्रीजेस एट इतना में फ्रीज हो रहा है, तो ये क्या वैल्यू दिया गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा में। तो सबसे पहले टीएफ डैश का वैल्यू दे दिया गया 272.914 केल्विन, ठीक है, बट फॉर्मूला में टीएफ होता है, डेल टीएफ होता है, वो याद रखना है। फिर स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया है 0.2 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दे दिया गया है 21.7 ग्राम, फ्रीजेस एट इतना टेम्पावर, हम लोग का केएफ का वैल्यू भी दे दिया गया, और ये आ गया 1.86। तो डेल टीएफ का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 होल डिवाइड एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और डेल टीएफ का भी हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, डेल टीएफ का फॉर्मूला होता है टीएफ माइनस टीएफ डैश। टीएफ क्या होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन से लिख सकते हैं, क्योंकि केल्विन में दिया है, तो 273 केल्विन माइनस 272.914 केल्विन,
ये तो लेफ्ट साइड आ गया। देन राइट साइड क्या आ जाएगा हम लोग के पास, KF का वैल्यू हम लोग के पास 1.86, ये फॉर्मूला एज इट इज कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन में गिवन डाटा पूरा पुट करते हैं, स्मॉल w बाय 1000 m डैश इनटू कैपिटल W। ठीक है, तो KF का वैल्यू दे दिया है 1.86, स्मॉल w आगे हम लोग के पास 0.2 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइड m डैश तो हम लोग को फाइंड करने बोला गया क्योंकि बोल रहे कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड A। देन कैपिटल W का वैल्यू क्या है 21.7। तो गिवन डेटा पुट कर लिए है, पहले ट्राई करिए कैलकुलेट करने का, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करिए, आगे देखिए क्या क्या वैल्यू आता है। यहाँ से हम डायरेक्टली अगर सबट्रैक्ट करते हैं पहले तो 273 माइनस 272.914, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.086 लेफ्ट साइड में। ठीक है, लिख लेते हैं 0.086 राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या लास्ट लाइन में ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1.86 मल्टीप्लाई, ये आ गया 0.2 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइड m डैश मल्टीप्लाई 21.7। m डैश को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिए, अब राइट साइड में ये डिनोमिनेटर में डिवीजन में चले, तो न्यूमरेटर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.86 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये आ गया 372। अब उसको 372 को क्या करना है, डिवाइड कर लेते हैं, देन डिवाइड 21.7, जो भी वैल्यू आया डिवीजन इक्वल्स टू करने के बाद फिर से डिवाइड करेंगे किसके साथ 0.086, क्योंकि ये राइट साइड डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड 0.086, तो ये वैल्यू आ गया 199.33। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू आ गया है 199.3 और यहाँ पे यूनिट मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है ग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन था। तो आपका यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है फाइंड करने के लिए, कभी कभी m डैश का वैल्यू सॉल्व करने दिया गया, कभी कभी हम लोग का गिवन रेट ऑफ सॉल्यूट भी सॉल्व करने बोला जाता है, या अगर सॉल्वेंट का भी हम लोग का मास फाइंड करने बोल दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला से ही सिंपल क्या करिएगा आप लोग सब्जेक्ट कर दिया था। और अगर वेंट ऑफ फैक्टर का कुछ क्वेश्चन दिया रहा गिवन रहा, ये मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला में क्या जाता है आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है, इसको वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करिए सॉल्व करने का, उसके बाद फिर देखते हैं। तो गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं पहले, तो सबसे पहले देख लेते हैं, रीड करते हैं। 0.70 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड when dissolved in 32 ग्राम ऑफ एसीटोन produces an elevation, ठीक है 0.27 डिग्री सेल्सियस in the boiling point, calculate the molecular weight of the organic compound। यहाँ पे भी molecular weight फाइंड करें, तो यहाँ पे याद रखिएगा एलिवेशन बोल दिया, तो एलिवेशन का पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो डेल टीबी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, KB मल्टीप्लाई स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइड m डैश इनटू कैपिटल W, वो ग्राम में होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये, तो ये स्मॉल w हो गया। डेल टीबी का वैल्यू क्या आ गया 0.25, KB का वैल्यू 1.72, स्मॉल w ये हम लोग का सॉल्यूट पार्ट है 0.70 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइड m डैश तो यही फाइंड करने बोला गया है, मल्टीप्लाई कैपिटल W, और कैपिटल W क्या है 32 है। बस काटा कुटी करिए आंसर लाइए, पहले कैलकुलेशन में खुद से ट्राई करिए क्या होता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड क्या है, m डैश को लेफ्ट साइड में शिफ्ट, एक बार में कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई, ये मेथड समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत टाइम सेव होगा। m डैश को तो लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, पहले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1.72 मल्टीप्लाई 0.70 मल्टीप्लाई 1000, ये हम लोग का न्यूमरेटर में आ गया हम लोग का 1200 समथिंग है, वो वैल्यू 1204 को ही डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 22 इक्वल्स टू पुट करिएगा, फिर से डिवाइड करिएगा किसके साथ 0.25 के साथ, तो ये वैल्यू आ गया 218.90, ये वैल्यू हम लोग का
कुछ तो गलत है, यहाँ 150.5 है। फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। एम डैश है, एम डैश का वैल्यू लेफ्ट साइड शिफ्ट किए 0.8 मल्टीप्लाई करते हैं 1.72 मल्टीप्लाई 0.70 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। देन डिवाइड 22, फिर से डिवाइड 0.25, 218.90 आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन डेटा देख लेते हैं। क्वेश्चन का गिवन डेटा हम लोग का है 0.70 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 32 ग्राम ऑफ एसीटोन प्रोड्यूसेस 0. दिस KF का वैल्यू 1.72, सब वैल्यू तो सही है। कहाँ पे गलत है, कहाँ पे गलत है? 0.70 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ 32 है, यहाँ पे 22 लिख दिया, तो यहाँ पे 32 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आ गया 1.72 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 32 डिवाइड 0.25, तो ये 150.5 आ गया। चलिए ये पूरा 150.5 ग्राम। तो यहाँ पे गिवन डेटा ही में हम पुट करने के लिए गलत पुट किए थे, या 22 गलती से पुट कर। वीडियो पॉज करिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप के लिए आप लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे पहले फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई वी इक्वल्स टू nRT। देन ये v को क्या करिएगा, राइट साइड डिनोमिनेटर में भेजिएगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, और ये c का फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग के पास n/v। तो n/v के जगह हम लोग आपका c कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, या फिर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एक पार्ट और लिख सकते हैं, ये स्मॉल n है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट चेंज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, जिनका चैप्टर किया हुआ है वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, जिनका नहीं किया है आइए देखते हैं। Albumins are the most important proteins in blood. At 25 degrees Celsius, 3.5 gram of albumin in 100 ml of water produces an osmotic pressure of 0.014. What is the molecular weight of albumin? मतलब molecular weight m dash का वैल्यू सॉल्व करने दिया गया, तो यही जो आपके पास पाई वी इक्वल्स टू nRT है, तो ये n के जगह हम लोग स्मॉल w बाय m डैश लिखते हैं, यहाँ पे RT आ गया पाई वी, तो m डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला WRT बाय पाई वी। अब गिवन डेटा डायरेक्ट पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्मॉल w कितना दिया गया है 3.5 ग्राम, r का वैल्यू क्या दिया है, r का वैल्यू 0.0821, ठीक है ना, हाँ। देन t का वैल्यू क्या दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर ऐड कर लिया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हम गिवन डेटा क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हम लोग का, हाँ ठीक है, इन 100 ml ऑफ वाटर दे दिया गया है, r का वैल्यू, ठीक है, चलिए ठीक है, और ये 100 ml है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम लोग 1000 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो डिवाइड बाई कर लेते हैं। और टेम्परेचर कितना दिया गया था 25 डिग्री, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, और 273 से ऐड करिए तो वो 298 आ जाएगा, तो 25 है ना, ये 27 है, ये आपके पास, ठीक है 25 डिग्री, तो ये 25 है टेम्परेचर, तो 273 से ऐड कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 298, ठीक है केल्विन। तो टी के जगह पुट कर लिए हम लोग 298 डिवाइडेड बाय पाई, पाई का वैल्यू यहाँ दे दिया गया 0.014 मल्टीप्लाई वी, वॉल्यूम दे दिया गया, वॉल्यूम 100 ml है, ये 100 ml को डिवाइड करेंगे 1000 से, तब जा करके वो लीटर में चेंज हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, आएगा आंसर फिर। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, और ये 1000 शिफ्ट करके ऊपर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, या कुछ कैंसिल अगर करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लिए, और एक 0 हम लोग का ऊपर शिफ्ट मल्टीप्लाई जाएगा, तो 3.5 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, इक्वल्स टू करने के बाद डिवाइड कर लेते, किससे डिवाइड करिएगा 0.014, तो ये वैल्यू आ गया
61 तो 61164.5। बाप रे बाप, क्या है मॉलिक्यूलर वेट? 61, ठीक है 61,000 है ये तो, और इसका यूनिट क्या जाएगा? ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग को वॉल्यूम भी दे सकता है फाइंड करने के लिए, टेम्परेचर भी दे सकता है, या गिवन मास भी फाइंड करने के लिए दे सकता है। तो ये फॉर्मूला से ही आप लोग क्या करिएगा? सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन लिया गया है, तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए क्या आता है, चेक करिए, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन से मैच करिएगा आंसर आ रहा है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन दे दिया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन मतलब ये C का वैल्यू दे दिया गया है, C का वैल्यू 0.01, देन टेम्परेचर दे दिया है, T कितना दिया गया है, और 27 प्लस डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं 273 से, सेल्सियस में था कन्वर्ट हो गया 300 केल्विन, और फाइंड करने बोला कैलकुलेट दी वेंटो फैक्टर। चलिए वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। वेंटो फैक्टर फॉर्मूला होता है पाई ऑब्जर्वेशन बाय पाई कैलकुलेट पार्ट, और हम लोग को यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैलकुलेटेड पार्ट दे दिया गया, पाई कैल पार्ट हम लोग को मिल गया है कितना है 0.65, और फाइंड करने बोल दिया वेंटो फैक्टर जिसको आई बोला जाता है। तो सबसे पहले पाई ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेते हैं, पाई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो वहां पे देख लीजिए पाई का फॉर्मूला क्या था, पाई v इक्वल्स टू nRT, बट यहाँ पे ना ही नंबर ऑफ मोल्स गिवन डेटा कुछ नहीं दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम, तब हम लोग क्या कर लेते हैं पाई इक्वल्स टू CRT फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे C का वैल्यू ही दे दिया गया था, तो C का वैल्यू भी हम लोग के पास आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए पाई इक्वल्स टू क्या है CRT, दैट इज C का वैल्यू 0.01, देन आर का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे भी सब में सेम पुट किया जाता है इसमें 0.0821, देन टी का वैल्यू 300, डेसिमल हटाए 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना कैलकुलेटर तो है ही आप लोग के पास, तो ये वैल्यू आ गया 0.0821 मल्टीप्लाई 3, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.2 पाई ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आ गया 0.02463, तो पाई ऑब्जर्वेशन का वैल्यू पाई ऑब्जर्वेशन 2463 डेसिमल। चलिए ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा एटीएम, क्योंकि इसका भी यूनिट हम लोग का एटीएम था। अब हम लोग का फाइंड करने बोल दिया गया है वेंटो फैक्टर आई, तो यहीं पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला क्या था, पाई ऑब्जर्वेशन, दैट इज क्या आ गया 0.2463 डिवाइड पाई कैलकुलेटेड पार्ट क्या है 0.65। चलिए डिवाइड करते 0.2463 डिवाइड 0.65, तो ये वैल्यू आ गया 0.3789, तो आई का वैल्यू 3789। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू है, बट चेक कर लेना है ये लेसर देन 1 है, याद रखना है आई का वैल्यू कब लेसर देन 1 रहा और कब ग्रेटर देन 1 रहा है, तो कभी कभी हम लोग से पूछा जा सकता है। आई का वैल्यू अगर लेसर देन 1 रहा तो ये हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसोसिएशन होगा, ठीक है। और रीजनिंग पे पूछ लिया था क्यों एसोसिएशन होता है, पूरा सॉल्यूशन हम लोग का, क्योंकि आई लेसर देन 1, अगर आई हम लोग का ग्रेटर देन 1 रहा उस केस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी करिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया आप लोग के पास, पाई ऑब्जर्वेशन का वैल्यू दे दिया गया है 4.82 एटीएम, और पाई कैलकुलेट पार्ट भी दे दिया गया है 2.46 एटीएम फॉर NaCl सॉल्यूशन, और फाइंड करने दे दिया गया है आपके पास वेंटो फैक्टर, और सेकंड पार्ट में दे दिया गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl दिया गया, तो अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय M-1, और याद रखना है NaCl में हम लोग का M का वैल्यू क्या होता है 2 पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए वेंटो फैक्टर, पहले I का वैल्यू फाइंड करने बोला गया था, और I का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, पाई ऑब्जर्वेशन
ठीक है, I इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्वेशन बाय पाई कैलकुलेट पार्ट। अब I इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या आ गया, 4.82 ATM डिवाइडेड बाय 2.46 ATM, और दोनों का यूनिट सेम है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करिए 4.82 डिवाइड 2.46, तो ये वैल्यू हम लोग का 1.9 समथिंग आ रहा है। तो ये आई का वैल्यू क्या पुट करना है हम लोग को, आई का वैल्यू हम लोग का 1.9 समथिंग है, तो इसके जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आई का वैल्यू 2 आ जाएगा। और ये सेकेंड पार्ट में दे दिया गया है, अल्फा वैल्यू फाइंड करने दिया है, और अल्फा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, i-1 डिवाइडेड बाय m-1, और याद रखना है ये जो है m का वैल्यू 2 या फिर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, वरना डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा i का वैल्यू आ गया 2-1 डिवाइड m का वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे भी m का वैल्यू 2-1 है, तो यहाँ जब सिंप्लीफाई किए तो ये 1/1 आ गया, टोटल हम लोग का अल्फा आ गया 1, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 100% आ गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और सिमिलर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे दिया गया, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू i-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/n, और यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या आएगा, 2 या फिर 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और अगर n का वैल्यू 1 रहा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग का 0 ही आ जाएगा, और अगर n का वैल्यू हम लोग का लेसर और रहा वैल्यू तो यहाँ पे फॉर्मूला में भी चेंज होता है, ये 1/n-1 भी चेंज होता है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बस चेक करिएगा, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी करिए।